इमेजिन आप सुबह की ठंडी हवा में भारी चीख और खून जैसे स्मेल के साथ जगते हो और आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर जिस पर आपने भरोसा किया था वो आपको सोते टाइम कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहा था। दिस इज द स्टोरी ऑफ जोनाथन एंड लीना, जो एक चौंकाने वाली स्टोरी है जो लगभग एक और भी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती थी। ये स्टोरी नॉर्थ डेकोटा में लोकेटेड 130,000 से अधिक पॉपुलेशन वाले सिटी मार्गो में हुई। यहीं पर 23 इयर्स ओल्ड लीना पूरी तरह से अनस्टेबल लाइफ जी रही थी। नॉर्थ डेकोटा के सीमा के पार मिनेसोटा में उसका जन्म हुआ था और वहीं वो पली बढ़ी। लीना ऑथोरिटीज या लोकल न्यूज़पेपर के लिए कोई अजनबी नहीं थी। 2017 में जब वो सिर्फ 14 इयर्स की थी तभी वो कुछ न्यूज़पेपर में छप चुकी थी, नॉट एज अ क्रिमिनल बल्कि एक मिसिंग टीनेजर के रूप में। लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में उसे एक कमजोर लड़की बताया गया जो पॉसिबली फैमिली इश्यूज या हाउस वायलेंस से भाग रही थी। उसके मिसिंग होने की एग्जैक्ट रीजन कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन फैक्ट ये है कि वो दोबारा आई अपने साथ इनविजिबल स्कार्स लिए। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं 2025 में। लीना एक इनर शैतान से सफर कर रही थी जिसे बहुत से लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सब्सटेंस एडिक्शन। वो ड्रग्स एडिक्ट थी, लेकिन वो इस चीज से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर आए दिन कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें पोस्ट करती रहती थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने अंदर के शैतान से लड़ सके। लेकिन जो लोग भी इस चीज से सफर कर चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता है। 30 अप्रैल 2025 उस टाइम बेघर लीना दूसरों की हेल्प पर डिपेंड थी और नॉर्थ फार्गो में अपने फ्रेंड्स के घरों में रहती थी। ये एक अनस्टेबल लाइफ थी जिसे स्टेबल होने के आराम से दूर फर्श या गैरेज में सोना पड़ता था। एंड नॉर्थ कॉलेज स्ट्रीट के 700 ब्लॉक पर लोकेटेड इन गराजों में से एक में वो अपने बीएफ जोनाथन और एक तीसरे मैन के साथ रहती थी। इस केस में दूसरा मेन पर्सन जोनाथन, जो लोकल कम्युनिटी में जाना पहचाना पर्सन बताया गया। रिपोर्ट्स में उनके लाइफ के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कोई पब्लिक फिगर नहीं था, लेकिन ये क्लियर था कि उसके और लीना के बीच उतार चढ़ाव से भरा हुआ रिश्ता था जो पॉसिबली दोनों की अनस्टेबिलिटी का कारण था। हाउएवर, होमलेस होने के कारण वो कठिनाई में लाइफ जी रहे थे और अपने सर पर छत के लिए पड़ोसियों पर डिपेंड रहते थे। उनके बीच पहले हुए वायलेंस की कोई रिपोर्ट नहीं है। लीना के पास्ट में न केवल 14 इयर्स की एज में उसका गायब होना शामिल था, बल्कि पुअर डिसीजन का हिस्ट्री भी शामिल था। जैसा कि उसने खुद एडमिट किया था, अप्रैल और सितंबर के बीच कुछ चेंज हुए। जो इम्प्रूवमेंट वो अपने लाइफ में ला रही थी वो अचानक कोलैप्स होता दिख रहा था। मई के बाद लीना ने सोशल मीडिया पर इम्प्रूवमेंट के बारे में पोस्ट करना बंद कर दिया, जिससे एक सन्नाटा छा गया जो सितंबर की सुबह की हवा में कुल्हाड़ी की आवाज से ही टूटा। ये ड्रग्स न केवल बॉडी को बर्बाद करती है बल्कि मन को भी बदल देती है। मेथाम्फेटामाइन से अग्रेशन डेवलप होती है। इस अग्रेशन में लीना और जोनाथन का रिलेशनशिप पनपनाने लगा। अटैक के बाद पड़ोसियों ने बताया कि कपल नॉर्मल लेकिन टेंस दिख रहे थे। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, अग्रेशन भरी आंखें, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ ही घंटों में एक ऑर्डिनरी गैरेज क्राइम सीन बन जाएगा। 5 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे फार्गो के ऊपर आकाश अभी भी अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। नॉर्थ कॉलेज स्ट्रीट के 700 ब्लॉक पर उस गैरेज के अंदर, जो एक शांत सा प्लेस है, 3 लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। जोनाथन, लीना और एक अननोन पर्सन जो इस प्लेस को शेयर कर रहा था। गैरेज कोई ग्लैमरस होम नहीं था, ये एक अनसेफ जगह थी जहां फर्श पर फटे हुए गद्दे, कंबल और सिगरेट के धुएं के साथ सीलन की गंध फैली हुई थी। जोनाथन दिन भर की छोटी मोटी जॉब्स या सड़कों पर बिताए लाइफ से थककर गहरी नींद में सो गया था। उसने लीना के कदमों की आहट नहीं सुनी, उसने उसके हाथ में कुल्हाड़ी की चमक भी नहीं देखी, जो गैरेज में एक कॉमन हथियार है, लेकिन उस मोमेंट वो एक डेंजरस वेपन बन गया था। कुछ सोर्सेस के थ्रू पब्लिश गवाह की गवाही के अकॉर्डिंग ये सब एक चीख से शुरू हुआ जो बिजली की तरह सन्नाटे को चीरती हुई आई। वो आदमी चौंक कर उठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फार्गो पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि ये पेन और डर की चीख थी। वो बिस्तर पर बैठ गया और हल्की सी लाइट में उसने देखा कि जोनाथन के पीछे लीना का शैडो कुल्हाड़ी को अपने सर के ऊपर उठा रहा था। एनवायरनमेंट में टेंशन छा गई, मानो टाइम ही रुक गया हो। तभी झटका आया। बॉक्स और पुराने फर्नीचर्स के कारण विटनेस को एक पॉइंट के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि लीना ने हेडबोर्ड या बेड के फ्रेम पर अटैक किया है, लेकिन आवाज बार बार आई, कम से कम 2 बार। फास्ट एंड फ्यूरियस
हर वार पिछले वाले से ब्रूटल था। जोनाथन, जो अभी भी सेमी कॉन्शियस था, अब चीख रहा था। उसकी डीप चीखें पेन के साथ आ रही थी। ब्लड बहने लगा, जिसे दाग लगे गद्दे पर एक गहरा तालाब बन गया। विटनेस घबरा कर खड़ा हो गया और सीन की ओर भागा। उसने जो देखा वो हार्ट ब्रेकिंग था। जोनाथन के सर पर एक बड़ा इंजरी था। स्कल पर एक गहरा निशान था, मानो हड्डियां 2 टुकड़ों में बट गया हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके राइट हैंड की 2 फिंगर्स स्किन से लटकी हुई थी, मानो किसी पेड़ की टूटी हुई ब्रांच हो। विटनेस ने पुलिस को बताया, ऐसा लग रहा था कि फिंगर्स गायब थी। इस बयान ने सबसे एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स को भी चौंका दिया। ब्लड तेजी से फैल गया, गद्दे से गराज के दरवाजे तक एक निशान छोड़ गया। विटनेस के अकॉर्डिंग लीना अपनी होश खो बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी हरकतें बेकाबू थी, मानो वो किसी के बस में हो। लेकिन किसी चीज ने उसे वापस होश में लाया, शायद जोनाथन के स्ट्रगल की आवाज। उसने ब्लड को देखा और सड़क के अंधेरे में भाग गई। सुबह 5:39 में 911 को जोनाथन का डेस्परेट कॉल आया। मुझ पर अटैक हुआ है, उसने मुझे किसी चीज से मारा, वो हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज खून की कमी से कमजोर हो गई थी। कुछ मिनट बाद पैरामेडिक्स पहुंचे और उसकी क्रिटिकल कंडीशन पाई, लेकिन वो इतना होश में था कि ये बता सके कि अटैक बिना किसी वार्निंग के अचानक हुआ था। लेकिन जो पुलिस को मिला वो बिल्कुल किसी डरावनी मूवी जैसा सीन था। जमे हुए खून के तालाब, एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी और गैरेज से सड़क तक ब्लड का एक निशान। जोनाथन को फार्गो के मेन हॉस्पिटल सैनफोर्ड मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसके फिंगर्स की इमरजेंसी सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाता तो उसकी कुछ ही देर में मौत हो सकती थी। सर पर एक गहरा घाव था, जिसे स्कल दिखाई दे रहा था, और फिंगर्स लगभग कट चुकी थी। इस बीच विटनेस, जो अभी भी कांप रहा था, उसने फार्गो पुलिस के डिटेक्टिव्स को बताया कि मैंने उसे कुल्हाड़ी ऐसे घुमाते देखा जैसे वो पर्सनल हो, मानो वो उस पर्सन को खत्म करना चाहती हो। उसने लीना को इस तरह डिस्क्राइब किया जैसे वो उसे बहुत कम जानता था। उस प्लेस में अक्सर बेघर लोग रहते थे और हमेशा जमीन पर सोते थे। पहले किसी फाइट का कोई निशान नहीं था। फाइट इम्पल्सिव लग रहा था, अचानक हुए इमोशन चेंज से। सोर्स का मानना था कि ये जमा हुआ गुस्सा था, शायद जेलेसी या पिछली रात का कोई अधूरा झगड़ा। सोते हुए किसी पर हमला करने से विक्टिम सबसे कमजोर सिचुएशन में आ जाता है, या प्लान बनाकर किया गया अटैक, या वायलेंस का अटैक। लीना के हिस्ट्री को देखते हुए शायद किसी नशे की लत के कारण ये सारा पुलिस का मानना था। लीना के भागते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने एक वांटेड पोस्टर जारी किया जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थी। लीना का नाम, उसकी एज, ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर उसके पास ना जाए। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग 911 पर कॉल करें। तलाश शुरू हो गई। ये तलाशी केवल 2 दिन चलेगी, लेकिन सिटी के रेजिडेंट्स को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। पुलिस ये जानते हुए कि लीना लोकल थी और उसके पास दूर जाने का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए मिनेसोटा से लगे बॉर्डर एरिया पर ही फोकस कर रही थी। पुलिस ने हर अगल बगल सिटी में उसका वांटेड पोस्टर भेज दिया था। एंड फाइनली 7 सितंबर को इन्वेस्टिगेशन का अंत आ गया। लगभग 2 बजे मोरहेड पुलिस को एक सूचना मिली। लीना के डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती एक वुमेन एक रेसिडेंस के इलाके में देखी गई थी, पॉसिबली फिर से शेल्टर मांग रही थी। ऑफिसर्स वेपन्स निकालकर सावधानी से पहुंचे। लीना एक्चुअली में बताई गई जगह पर थी और उसने अरेस्ट को रेजिस्ट भी नहीं किया। फार्गो पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट में बिना किसी क्राइम के अरेस्ट का अनाउंस किया, जिसे सिटी का टेंशन कम हो गया। उसे शांति से हथकड़ी लगाई गई और मिनेसोटा की क्ले काउंटी जेल ले जाया गया और वहां से फार्गो की केस काउंटी जेल में भेजा गया। जब अटैक के बारे में पूछा गया तो लीना ने अपने अधिकार का यूज किया। वो बोली, मुझे एक लॉयर चाहिए। पूरी तरह से साइलेंस, कोई कन्फेशन नहीं, कोई इमीडिएट डिफेंस नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। जेल में नॉर्मल बुकिंग प्रोसेस के दौरान लीना ने ऑफिशियल फोटो के लिए पोज दिया। ना तो उस हार के इमोशन के साथ जिसकी हम सस्पेक्ट से उम्मीद करते हैं, ना ही टीयर्स या गुस्सा के साथ। वो मुस्कुराई, एक बड़ी मुस्कान, दांत दिखाते हुए, आंखें आधी बंद थी, एक एक्सप्रेशन जिसमें एक्साइटमेंट था। ये इमेज तुरंत वायरल हो गई। कुछ लोगों ने बोला ये शैतानी मुस्कान है, तो कुछ ने बोला पागलपन और परेशान करने वाला है। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने सोचा इस वुमेन को क्या हो गया है। एविडेंस में था मेंटल डिस्कनेक्शन। 12 सितंबर को उसकी पहली हियरिंग के दौरान उस पर मर्डर करने की कोशिश और ब्रूटल अटैक के आरोप लगाए गए। लीना को उम्र कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन जोनाथन बच गया और लीना केस काउंटी के जेल में अपनी हियरिंग का इंतजार कर रही है। उसने अटैक का कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन जितना हमने इस केस के बारे में पढ़ा, हो सकता है कि
ड्रग्स के कारण उसने ऐसा किया हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।